ग्रेट मॉर्निंग। आपको जो परिणाम मिलता है, आपको जो कुछ भी मिलता है, चाहे आप स्टूडेंट हो तो आपको अंक मिलते हैं, आप यदि किसी जॉब में हो तो आपको सैलरी मिलती है, या आप और कहीं कार्य कर रहे हो तो आपको मान सम्मान मिलता है। वो किसके आधार पर मिलता है? वो मिलता है आपके कार्य की गुणवत्ता के अनुसार, आपके कार्य की गुणवत्ता के अनुसार। यदि आपका काम उसका जो है, आप अच्छा काम कर पाओगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको सैलरी अच्छी मिलने वाली है। अच्छा, यदि कोई मैनेजर कंपनी के अंदर यदि वो छोड़ के जा रहा है और यदि प्रेसिडेंट साहब को मालूम पड़ गया कि वो छोड़ने के इंटरेस्टेड है, वो कहेगा सर मेरी सैलरी जो है 5,000 रुपये बढ़नी चाहिए। यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि ये काम का आदमी है, उसकी एबिलिटी या उसको एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो वो उस मैनेजर को जाने नहीं देंगे और उसको बोलेगा 5,000 रुपये सैलरी नहीं, आपकी 6,000 सैलरी बढ़ाऊंगा, 6,000 सैलरी बढ़ाऊंगा, आप मन से काम कीजिए और अच्छा काम कीजिए। तो वो जो मैनेजर है वो काफी और अच्छा काम करेगा। तो वो जो इसके अलावा स्टूडेंट हैं, तो आपको जो अंक मिल रहे हैं, आपको अंक यदि आप अच्छा लिखते हो, अच्छा आप एक्सप्लेनेशन करते हो और आप अच्छा तरह से समझा रहे हो, तो आपके 10 में से 8, 10 में से 10 नंबर आते हैं। तो वो आता है आपकी कार्य की गुणवत्ता के अनुसार। आप कहोगे सर मेरे को, यदि आप कहोगे सर मेरे को 10 में से 9 नंबर 7 नंबर ही दे दीजिए, लेकिन सर नहीं देंगे, क्योंकि आपने काम 7 नंबर का किया ही नहीं है। आपकी जो सीट है वो बता रही है कि 7 नंबर का रिजल्ट का अंक देने लायक आपका वर्क नहीं है, और आपके सर जो है वो दूसरों बच्चे के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वाला काम है। तो उस स्थिति में क्या है, मांगने से नहीं मिलता है। आप अपनी जो है काबिलियतों को आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपकी जो कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगी। और कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की गुणवत्ता है, वो बढ़ता है किससे बढ़ती है? उत्साह। यदि आपके अंदर उत्साह होगा तो आप अच्छे तरह से कार्य कर पाओगे, अच्छी गुणवत्ता के काम कर पाओगे। बिना उत्साह आपका जीवन जो है वो एक ट्रक का जो टायर है उसका जो अंदर हवा निकल जाती है। तो इसी तरह से यदि आपके जीवन में यदि आपको उत्साह हटा दें तो आपके जीवन के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे, काम गुणवत्ता पूर्वक नहीं कर पाओगे। और यदि हवा बढ़ जाए, उत्साह रूपी हवा बढ़ जाए, तो आप कितना ही वजन जो है आप उठा के ट्रक हवा भरने के बाद में जो टायर है वो फूल के क्या होता है, उत्साह हो जाता है। और यदि पिचक जाता है, आप खुद पिचक जाते हो, तो क्या होगा? मैं इस तरह से पिचक जाऊं तो क्या मैं अच्छी बात कर पाऊंगा? आप मेरा वीडियो अभी बंद कर दोगे, सर ये दुखी खुद ही दुखी है यस। अरे नहीं, उत्साह होना चाहिए, उत्साह। इस तरह से आप पिचके हुए टायर की तरह नहीं रहे, आप फूल के टायर बने, फूल के कुप्पा होके चले जिंदगी के अंदर, जो है उत्साह बना के चले। और उत्साह के बाद में क्या होगा? उत्साह किससे आएगा? उत्साह आएगा इमोशन आपके अंदर जो है वो अंदर से अंदर भावनात्मक जो है वो इमोशन होना चाहिए। और इमोशन आता है मोशन से। मैं ये मोशन क्यों कर रहा हूं? मैं वीडियो ऐसे भी दे सकता था, इस तरह से भी दे सकता था। अच्छा कार्य करने के लिए उत्साह होना चाहिए, ये मैं इस तरह से भी दे सकता। लेकिन मेरे को क्या है? इमोशन चाहिए। तो इमोशन चाहिए कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोशन में लाना पड़ेगा। आपके जो बॉडी है, बॉडी के हर पार्ट्स को है, आपको क्या है? मोशन में लाना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या है? मोशन टू इमोशन, और इमोशन से इंथुजिज्म से आपका जो वर्क है वो अच्छा होगा। और जब अच्छा वर्क होगा तो आपको क्या मिलेंगे? नोट मिलने वाले हैं काफी अच्छा। यदि आप सैलरी कहीं काम कर रहे हैं तो अच्छी सैलरी मिलने वाले है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अंक मिलने वाला है। यदि आप कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपकी नौकरी मिलने वाली है। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में आप जाने वाले हैं। तो वो सब किससे होता है? इमोशन से। और उसके लिए आपको क्या लाना पड़ेगा? मोशन। मैं आपके अंदर इमोशन बढ़ना चाहता हूं, और इमोशन बढ़ने के लिए आप क्या कीजिए? आप इस तरह से हाथ मेरे साथ में इस तरह आप शेक योर बॉडी, यस शेक योर बॉडी। तो ये आपके अंदर यस आई एम ग्रेट आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए।
आपका जो उत्साह है, एक क्षण का जो उत्साह, अच्छा उत्साह लेके आने के लिए आपको कोई और चीज नहीं चाहिए और कोई संसाधन नहीं चाहिए। आप जहां भी हो, आप अपनी बॉडी को इस तरह से, आपको अंदर से आपको उत्साह बढ़ना है, आप अपनी इमोशन लाइए। इमोशन लाने के बाद में आपको क्या आएगा, इमोशन आएगा। इमोशन आएगा तो आपको क्या आएगा, उत्साह आएगा। एक सच्ची घटना, आप जिंदगी के अंदर किसी भी क्षण निर्णय बदल सकते हैं, निर्णय बदल सकता है। और वो निर्णय बदलने के लिए एक जो निर्णय आपका जिंदगी के अंदर बहुत ही जो है अभूतपूर्व बदलाव ला सकता है, एक क्षण का जो निर्णय है, और वो निर्णय कभी भी बदल सकता है। उसकी एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूं। एक बिजनेस कोच का मतलब ऐसे कोच, ऐसे ट्रेनर जो बिजनेस में कोई इंडस्ट्री है या कुछ, उसको और किस तरह से बढ़ाया जाए, उसकी ट्रेनिंग देने के जो है कोचेज होते हैं, बिजनेस ट्रेनर होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो प्रेसिडेंट है, मालिक है, एमडी है, उनको जो कंपनी को और आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, सेल्स को किस तरह से प्रमोट किया जाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस तरह से प्रोडक्शन बनाया जाए, एम्प्लॉयज को हम किस तरह से ट्रीट करें कि उनके साथ में, इसके अलावा विभिन्न डिपार्टमेंट के अंदर कैसे आपका कंट्रीब्यूट हो, उनके अंदर किस तरह से संगठनात्मक काम करें। तो ये, इसके अलावा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में किस तरह से इंस्पेक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ाया जाए, आदमियों के अंदर जो वर्कमैनशिप है उसको किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए, वर्कर्स या एम्प्लॉयज के अंदर से किस तरह से उनके अंदर भावना डेवलप हो कि वो इंडस्ट्री के लिए काम करें, ताकि इंडस्ट्री को प्रॉफिट होने के बाद में ताकि उसका जो पार्ट है सब एम्प्लॉयज को मिले, एम्प्लॉयज के जो परिवार है वो भी जो है वो अच्छे रहें, सुख में रहें, और जो कंपनी है वो भी ग्रोथ करे। तो इसके लिए बिजनेस ट्रेनर होते हैं। तो एक बिजनेस ट्रेनर के जो कुछ सर्वे के लिए, जो मार्केटिंग में जो दो लड़के थे वो सर्वे कर रहे, सर्वे करने के बाद में आके जो कोच थे, बिजनेस कोच, उनको बोला सर अमुक इंडस्ट्री में आपको वो इंटरेस्टेड है और हम चाहते हैं कि आप भी एक बार थोड़ा सा उनको चल के अपन करने का पाएं। तो वो जब बिजनेस कोच इंडस्ट्री के जो एमडी के पास में गए, तो वो जाते ही उन्होंने, एमडी साहब ने बोला, सर आप कैसे आ गए, आप क्यों आए? वो बोले, फिर उन्होंने कहा, बोले ये सर्वे के जो मार्केटिंग वाले जो ये मेरे एम्प्लॉय है वो बोल रहे हैं सर, वो आपका जो कोर्स है वो लेने के लिए इंटरेस्टेड है, वो कोर्स करने में इंटरेस्टेड है, और ये बोल रहे हैं आप कैसे आए, क्यों आ गए? बोले कोई बात नहीं। उन्होंने फिर डील किया, क्योंकि वो ट्रेंड बिजनेस कोच थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। बोले सर 2 मिनट बात करनी है। बोले सर बात सही है, आप बात कीजिए, लेकिन मैं अभी को ये जो बड़ा रिसेशन 3-4 साल से कंपनी का बहुत रिसेशन पीरियड चल रहा है, टर्नओवर 12 करोड़ का जो टर्नओवर था वो हमारे 3 करोड़ पे आ चुका है, वो 3-4 साल से बहुत बड़े परेशान में हैं, सारे खर्चे एज इट इज हैं, बल्कि खर्चे बढ़ रहे हैं, और हम एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। हमको ये सोचना पड़ रहा है कि कौन से एम्प्लॉयज को रखें, कौन सा एम्प्लॉयज काम का है और किससे हम काम चला सकते हैं। हम केवल सर्वाइव के लिए लड़ रहे हैं, और ऐसे टाइम में आप सर आप कह रहे हैं कि मेरा 1.5 लाख का जो ट्रेनिंग का जो कोर्स, ये जो वर्कशॉप है वो आप ज्वाइन कर लो। मैं नहीं कर पाऊंगा, 1.5 लाख रुपए मेरे लिए निकालना बड़ा मुश्किल है। तो और ये सब ट्रेनिंग वगैरह कोई काम नहीं करती है सर, कुछ मतलब ये इन सब का, और प्लीज सर, थैंक यू, सॉरी सर। तो उन बिजनेस कोच ने कहा, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोर्स से आपको कोर्स देने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, कोर्स में बेच नहीं रहा हूँ, मेरे को आपसे मिलके अच्छा लगा, लेकिन आप कहे तो 10 मिनट केवल हम चर्चा कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने जो उनके साथ में जो मार्केटिंग के जो बंदे आए हुए थे उनको बाहर बिठा दिया और उनको बोला, सर बिल्कुल बात सही है, लेकिन 10 मिनट, केवल 10 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बोले ठीक है, बात कीजिए। उन्होंने पानी मंगवाया, पानी उनको सर्व किया, उसके बाद में बोली, सर आप बताइए अपनी बात। बोले सर ये जो
ये जो रिसेशन की बात कर रहे हैं, रिसेशन की बात आप जब कर रहे हैं तो ये बहुत, रिसेशन मार्केट में जब तक रहता है तब तक तो ठीक है, तब तक ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो रिसेशन यदि माइंड के अंदर, किसी के माइंड के अंदर यदि घुस गया, तो रिसेशन माइंड के अंदर घुस गया तो फिर बड़ी गड़बड़ है सर, बहुत बड़ी गड़बड़ है। रिसेशन माइंड के अंदर नहीं घुसना चाहिए। और सर मेरे को लग रहा है, बुरा मत मानिए, रिसेशन आपके माइंड के अंदर घुस चुका है। वो थोड़ा सा गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे उनको शांत कर लिया। सर 5 मिनट की बात मेरे दिल से सुन लीजिए। बोले सर थोड़ा सा मेरे को आप 10 मिनट का, आप मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा आप करिए। बोले ठीक है, तो मैं 5 मिनट में आपके साथ में हूँ, मैं आप जैसे कहूँगा मैं आप कहोगे जैसे मैं करूँगा। तो उन्होंने उनको खड़ा कहा और उनको वही मोशन में लाने के लिए, उनका उत्साह भरने के लिए उन्होंने क्या कहा, बिजनेस कोच ने क्या किया, खड़े होकर बोले मैं कहूँ जैसे आप कीजिए। और उन्होंने इस तरह से यस 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 आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, ये सब उन्होंने प्रैक्टिकली उन्होंने करवाया, आई एम ग्रेट। तो वो उन्होंने जो एमडी से उन्होंने बिल्कुल एक्शन में किया, आई एम ग्रेट। बोले सर अब आप बिल्कुल शांति से बिल्कुल आंखें बंद कीजिए, और बात आंखें बंद करके मैं जैसे आपको सोचने के लिए बोलूं वैसे आप विजुअलाइजेशन कीजिए, वैसे आपको क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है। बोले सर अभी आप जिसे आप अभी जो एट प्रेजेंट की जो स्थिति है वो विजुअलाइजेशन में बाद में करूंगा, लेकिन पहले आप ऐसा कीजिए, अभी की जो मैं बता रहा हूँ आपके साथ में क्या घटित हो रहा है। अभी आप जब अंदर ऑफिस में जाके जब 100 फ्लोर के अंदर आपके डिपार्टमेंट के अंदर जाते हो तो आप अपने मैनेजर से या अपने सुपरवाइजर से बोलते होंगे, अरे भाई कंपनी बहुत घाटे में चल रही है, बहुत रिसेशन में चल रही है, कंपनी तो रिसेशन में चल रही है, कम से कम आप लोग तो कंपनी की जो स्थिति थोड़ी समझो, आप लोग तो थोड़ा मन लगा के काम करो, आप लोग तो थोड़ा अच्छा काम करो, थोड़ा सा भाई कंपनी का साथ देने की कोशिश करो। ओ जब आप सोच रहे हो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप कंपनी के लिए अहित का काम कर रहे हैं, वो मैनेजर सुपरवाइजर ये बोलेंगे जब एमडी के अंदर ही उत्साह नहीं है, एमडी ही ये कह रहा है कि हम तो घाटे में चल रहे हैं, बोले मेरे को दूसरी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। अब फायदा इसी में है कि मैं दूसरी कंपनी या दूसरी इंडस्ट्री जो है मैं तलाश लूँ, इसके अंदर उनके अंदर ये सब भाव जो है वो उसके अंदर डेवलप करने लग जाएगा, मैनेजर के अंदर, सुपरवाइजर के अंदर। और जब मैनेजर और सुपरवाइजर क्योंकि वर्कर्स के कांटेक्ट में रहते हैं तो धीरे धीरे ये जो भाव है वो वर्कर के दिमाग के अंदर ही वो जो है वो जाने लग जाता है, और वो उनकी जो काम करने की जो क्षमता है वो घट जाती है, ऐसा होता है। और उसके बाद में सर जब आप वापस आके अपने ऑफिस में बैठते हो, ऑफिस बैठने के बाद में आप यदि किसी सप्लायर, आप कस्टमर को फ़ोन करते हो, तो कस्टमर बोलता है सर, बोले रेट अब आपको पहले 2000 रुपये में हम लेते थे, अब आपको 1900 में लेने पड़ेंगे सर, आपको हम 1900 से ज़्यादा इस आपके जो प्रोडक्ट की जो है वैल्यू वो 1900 से ज़्यादा नहीं देते, जबकि इतने सालों से जो है 2 साल से वो 2 साल 2000 रुपये में ही वो जा रहा था, लेकिन अब वो 1900 में डिमांड करेंगे और 1900 में आपको सप्लाई करना पड़ेगा। आपके जो सप्लायर है, जो मटेरियल जो है आपको सप्लाई करते हैं, वो बोलते हैं, आप कहोगे सर भाई थोड़ा सा 6 महीने का उधार दे दिए, सर हम तो बंद कर चुके हैं, उधारी बिल्कुल बंद कर चुके हैं, कैश में आपको लेना पड़ेगा, और बिल्कुल आप पहले कैश का पैसा आप डालिए तब जाके मैं मटेरियल भेज पाऊंगा। तो ऐसा सप्लायर आपको जो है अभी बोलते होंगे। और जब आप घर पे जाते हो तो घर पे जाते ही आपको घर में घुसते ही आपके जो पूरे परिवार के अंदर सन्नाटा छा जाता होगा, बिल्कुल एकदम ऐसा निराशाजनक वातावरण बन जाता होगा। बच्चे भी बोले अब तो बड़ा तकलीफ वाला समय आ गया, जब तक पापा नहीं आते थे तब तक तो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन अब पापा आते ही बड़ा गड़बड़ हो गया, बहुत ही डिफिकल्ट समय है। और आपकी पत्नी बोलती होगी, बोले कैसे आइटम के पाले पड़ गई, इससे तो ज्यादा अच्छा है अनमेरिड रहती तो ही ज्यादा बच्चा था। बोले सर वो जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बोले कोच से, बिल्कुल सर ऐसा ही होता है, लेकिन अब आप बताइए इस परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं, इस परेशानी से कैसे रख सकते हैं। थोड़ा सा उन जो एमडी थे उनके अंदर थोड़ा सा
उन कोच के प्रति थोड़ा सा भाव जो है उनके मन के अंदर थोड़ा आने लगा। तो उन्होंने, जो बिजनेस कोच थे, उन्होंने कहा बिल्कुल इसका जो है ये जो वो कौन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, केवल आप ही कर सकते हो, और आपके अंदर ही आपका केवल माइंड ही कर सकता है। और अब आप ऐसा कीजिए, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा आप कीजिए। बोले ठीक है। तो वो बोले आप आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके मैं जैसा बोलूँ वैसा विजुअलाइजेशन करना है, वैसे आपको मैं जैसे बोलूँ वैसे आपको जो है आपके मन के अंदर वैसी फिल्म आपको चलानी है। बोले आप ऑफिस के अंदर आए, बहुत ही अच्छी उत्साह से आप इस ऑफिस के अंदर जा रहे हो। ऑफिस के अंदर आप घुसते ही बहुत आपकी जो चाल है वो बहुत बिल्कुल तन के बहुत, आपने जैसे ही आपने गाड़ी से उतरे, गाड़ी से उतरते ही आपका जो चपरासी है वो आपका बैग लग गया, बैग लग जा रहा, बैग लग के अंदर क्या आप बैठ गए। बैठ के ही फिर आपने बैठते ही बड़े खुश मिजाज में कहा, अरे भाई रामू आओ इधर आओ, आज अभी ऐसा करते हैं, रोज तो अपन टी पीते हैं, आज ग्रीन टी पिलाओ, ग्रीन टी मेरे को भी पिलाओ, आप भी पियो, आप लोग इस पूरे स्टाफ के लिए, पूरा जो ऑफिस स्टाफ है उसके लिए, सबके लिए जो 15-20 चाय बनाओ, फर्स्ट क्लास वाले ग्रीन टी बनाओ, ग्रीन टी आके पिलाओ। बहुत ही खुश मिजाज। बोले रामू देखता है सेठ जी आप बहुत ही खुश मिजाज है, बहुत ही अच्छा कोई ऑर्डर मिल गया दिखता है। और फिर आप बैठ के आप बैठ रहे हो, बैठते ही आपका फोन आया। फोन आते ही आपको आया सर इतना का सप्लाई आपको करना है, इतना का ऑर्डर मैं प्लेस कर रहा हूँ, और इतने टन का प्रोडक्शन, जो पहले आपका 2 टन प्रोडक्शन हो रहा था और अब आपको 10 टन का एक ऑर्डर मिल गया फटाफट फोन के अंदर। बोले सर कैश में डाल रहा हूँ, कैश मैंने आपको पेमेंट आपका जो अकाउंट है उसके अंदर मैंने ट्रांसफर कर दिया है, और आप बिल्कुल आप हैंड टू हैंड जितना जल्दी हो सकता है ये प्रोडक्ट मेरे को आप भेज दीजिए। और सप्लायर, उसके बाद में आपको सप्लायर को, जैसे ही आपने किसी सप्लायर को, जैसे पहले जो उधार नहीं देता था उससे बात करी कि मेरे को ये, क्योंकि आपके पास ऑर्डर आ चुका है, तो आपने सप्लायर के लिए, मटेरियल के लिए बात करी, और मटेरियल से बात करने के बाद में बोले मेरे पास पाइपलाइन के अंदर इतना प्रोडक्शन का रेडी मेरे को करना है, आप मटेरियल हैंडलिंग सप्लाई कीजिए। बोले सर मैं अभी भेज रहा हूँ, अभी गाड़ी फटाफट आपको 2 घंटे के अंदर यहाँ से मैं गाड़ी रवाना कर दूंगा, और पेमेंट की कोई तकलीफ नहीं। पेमेंट कहाँ जाता है, आपका पेमेंट तो बिल्कुल खरा है, बिल्कुल सोना सिन्ना है, सोना सिक्का है, आपका पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट की कोई तकलीफ नहीं, आप ऐसा करो। और आप जब अंदर शॉप फ्लोर पे गए, बहुत ही उत्साह से गए, उत्साह से सभी जो है बहुत आपके जो मैनेजर जब आपका उत्साह देख के, आप खुश देख के बोले यार कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी बहुत ही अच्छा बड़ा ऑर्डर मिल गया, अब तो बहुत ही सभी खुशी से हैं। और जो उनका जो काम करने का जो तरीका है वो बदल गया, वो काम करने का जो तरीका बदल गया। आप बहुत ही अच्छी चाल से वापस ऑफिस के अंदर आए। ऑफिस के बाद उसके बाद में आपने अच्छा वर्किंग किया, वर्किंग करके आप शाम को गए, शाम को बहुत ही आप खुश मिजाज में गए, बहुत खुश मिजाज में। आज आपके घर वाले देख रहे हैं, आज इस कंपनी में कुछ न कुछ काफी अच्छा पेमेंट आ गया था पापा के साथ में, पापा बहुत खुश हैं, पूरे घर वाले बहुत ही खुशी का माहौल हो गया, सब बहुत ही अच्छा जो है पॉजिटिव जो माहौल जो है वो हो रहा है। इस तरह से विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइजेशन करने के बाद में वो फिर उन्होंने कहा, बोले आँख खोल दीजिए, खोला, बताइए कैसा फील हो रहा है। बोले आश्चर्यजनक परिवर्तन, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और उन बिजनेस कोच ने कहा सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये आप सुबह और शाम आप 1 महीने तक डेली कीजिए, 1 महीने तक डेली कीजिए, और फिर 1 महीने बाद में मैं आपको फोन करूंगा। तो फिर वो चले गए, उन्होंने उनको विदा किया। विदा करने के बाद में 5वें दिन बिजनेस कोच के पास में फोन आया, सर मेरे को आपका जो कोर्स है वो ज्वाइन करना ही करना है, मैं 1.5 लाख रुपए मैं आपको का जो आपकी जो फीस है वो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, हम 3 जने, मेरा जो बाइक इंडस्ट्री है उनका प्रोडक्ट दूसरा है वो भी कर रहे हैं, और साथ में मेरे पार्टनर हैं वो भी कर रहे हैं। तो मैं एक ही जगह 3 कोर्स जो है 3 जने हम कोर्स कर रहे हैं। 1.5 लाख की जगह 4.5 लाख का जो कोर्स है उन 3 व्यक्तियों ने कहा। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर,
ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड की, ये पावर है आपके उत्साह की, ये पावर है आपके इमोशन की, ये पावर है आपकी मोशन की, ये पावर है आपके कार्य की गुणवत्ता की। तो एक बार फिर बोल दीजिए, एक बार फिर बोल दीजिए, मोशन टू इमोशन, इमोशन टू एंथुसियाज्म एंड देन वर्क। वर्क के साथ में जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो ये सब आने वाले हैं, ये सब आने वाले हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की जो है पावर है, सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से आपको वर्क में लेके आपको काफी अच्छा जो है आपको सबकॉन्शियस माइंड को जगाना है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस तरह से विजुअलाइजेशन के द्वारा, ये जो मैंने आपको बताया है ये कहानी नहीं है भाई, ये कहानी नहीं है, ये घटना है। और उसके बाद में उन्होंने कोर्स करने के साल भर बाद में जो कंपनी का जो प्रोडक्शन पहले 2-3 टन हुआ था, होता था 2-3 टन, क्या 2-3 मतलब करोड़, सॉरी 2-3 करोड़ जो है उनका टर्नओवर था। 2-3 करोड़ से लेके उसका जो कंपनी का टर्नओवर जो 2 साल बाद के अंदर हो गया 70 करोड़। 2 करोड़ से लेके 70 करोड़, कितना गुना उनको फायदा हो गया केवल एक क्षण। इस वीडियो से क्या शिक्षा मिल रही है? एक तो बिजनेस कोच के लिए, बिजनेस कोच जब वो कंपनी के एमडी के पास में गए, उन्होंने स्टार्टिंग में उनको नकारा, लेकिन नकारने के बावजूद भी उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया। समझाने का प्रयास कीजिए, यदि आपको स्टार्टिंग में कोई नकारते हैं तो उनको आप समझाने का प्रयास कीजिए, समझाने का प्रयास कीजिए। और जो एमडी थे उन्होंने उनको समझने का प्रयास किया। बाद में जब उनको समझने का प्रयास किया, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आप समझकर आप काफी अच्छा कर सकते हैं। आप अपने आप को एंथुसिज्म यानी उत्साह भर के, उत्साह लाके, और जैसे मैंने कहा उत्साह कैसा आएगा? मोशन के द्वारा आएगा। मोशन आपकी बॉडी के अंदर जो है एवरी टाइम मोशन होना चाहिए। मोशन के द्वारा आपको उत्साह आप बढ़ते रहें। आप इस वीडियो में मेरे साथ में उत्साह के साथ में आपने मेरे साथ में समय व्यतीत किया, मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्साह से वीडियो को, इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ना, उत्साह से शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर का मतलब उसको थोड़ा अपने साथियों को, जान पहचान वालों को भेज दीजिए, उनको भेज दीजिए ताकि उनका भी भला हो। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।